हेलो एवरीवन, व्हाट इज आप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व करके छोड़ दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करेंगे। तो 32 में हमें इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट ऑफ एक्स को। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, हमें किसको इंटीग्रेट करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट एक्स को। अभी क्या है, जब हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आ जाता है तब हम क्या करते हैं, नीचे और ऊपर मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, सेम चीजें बनाते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे अगर 2 कोस रहे 2 साइन रहे तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर भी 2 साइन और कोस बन जाए। इससे हमारा फायदा क्या होता है कि जब हम डिनोमिनेटर को फोकस करके टी पुट करते हैं तब उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद जो चीजें आता है वो ऊपर की चीजों के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कोट एक्स है तो फिर ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए पहले मैं क्या करूंगा, कोट एक्स को फॉर्मूला में तोड़ूंगा, उसके बाद एलसीएम लेके नीचे और ऊपर साइन और कोस ये दोनों चीज लाऊंगा। ठीक है, तो फिर पहले मैं क्या करूंगा, नीचे ऊपर 1 है 1 ही रहने दूंगा, वहां नीचे भी 1 प्लस एज इट इज। कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू में डीएक्स। अभी क्या है, इसको जब मैं एलसीएम लूंगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स। अभी यहाँ पे नीचे क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस में साइन एक्स कैंसिल होके यहाँ पे बन जाएगा कोस एक्स, और नीचे तो 1 है ही, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी जब इसको मैं पलट दूंगा तो फिर साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स नीचे भी आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस ऑफ एक्स। अभी क्या है, हमारा काम तो हुआ है, लेकिन नीचे क्या है, 2 रेशियोस है, एक है साइन एक्स एक है कॉस एक्स, और ऊपर क्या है, एक ही रेशियोस है। तो फिर मैं 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 1 2 मल्टीप्लाई करूंगा, और यही 2 को हटाने के लिए यहाँ पे मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर पहला जो एक्सप्रेशन था वही बन जाए। ठीक है, अभी क्या है, इस साइन एक्स को मतलब यहाँ पे क्या है 2 साइन एक्स, तो फिर ये इसको मैं तोड़ के लिख लूंगा। ठीक है, तो फिर पहले है 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज, साइन एक्स 2 है, मैं लिख लेता हूँ ऐसे तोड़ के, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अभी नीचे क्या है, नीचे है हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अभी क्या है, यहाँ पे नीचे cos x भी है, लेकिन ऊपर हमारे पास cos x अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक cos x को ऐड करूंगा और इसी cos x को घटाऊंगा भी। ठीक है, ताकि हमारा एक्सप्रेशन भी बैलेंस्ड रहे। अभी क्या है, यहाँ पे sin x और cos x, अभी दोनों में क्या करूंगा, मैं sin x और cos x को एक साथ लेके सेपरेट डिवीजन मार दूंगा। ठीक है, ताकि हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा भी बन जाए। ठीक है, तो फिर पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस साइन एक्स और प्लस कोस एक्स है, तो एक प्लस साइन एक्स और प्लस कोस एक्स इन दोनों को अलग से लिखूंगा, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स इन दोनों को अलग से लिखूंगा। तो फिर बनेगा क्या, 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन एक्स और कोस एक्स, एक बार लिख लेता हूँ, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स एक बार अलग से, उसके बाद और एक साइन एक्स माइनस कोस एक्स अलग से, प्लस में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये भी अलग हो गया। अभी नीचे क्या है, हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस में कोस ऑफ एक्स। अभी इस पूरे चीज को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटू में डीएक्स। अभी क्या है, जब मैं डिफरेंट मतलब सेपरेट डिवीजन मारूंगा तो एक बार ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसके साथ आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स वापस से इसके साथ भी आएगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक बार आ किसके पास रहा है, मतलब ऊपर के पास आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बीच में क्या है प्लस, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स के साथ भी नीचे वाले चीज आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस ऑफ एक्स। इस पूरे से इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अभी 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन
ये नीचे और ऊपर ये सेम चीज है तो कैंसिल आउट होके हमारे पास बनेगा क्या 1, बीच में प्लस, यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस पूरे से इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अभी तुम देखो 1 का तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अभी इनमें से नीचे वाले को तुम अगर टी पुट करोगे उसको डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाली चीज आ जाएगा, तो पूरा प्रॉब्लम हमारा पास क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पहले एक बार सेपरेटली लिख लेता हूँ 1/2, एक बार 1 के साथ इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू ये 1 के साथ dx मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे सिर्फ dx बचेगा, बीच में प्लस यही 1/2 इसके साथ भी मल्टीपल में है तो फिर 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है तो dx इंटू में। अभी क्या है नीचे वाले को हमें पहले तो t पुट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूं लेट क्या साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल्स टू क्या है t। तो फिर जब मैं ये करूंगा तो sin x हमें ये डिफरेंशिएट होने के बाद क्या देगा सिंपल cos x देगा, ठीक है। लेकिन cos x को मतलब नेगेटिव, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, cos x हमें sin x देगा। x के रिस्पेक्ट में किया तो प्रोडक्ट में dx आना ही है, इज इक्वल्स टू t के साथ dt। अभी इस पूरे से इसका मतलब हुआ dt, मतलब कि ऊपर जो भी चीज है इसका मतलब क्या है dt। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटाऊंगा, मिटा के इसको पुट करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन dx, बीच में प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर वाली चीज का मतलब क्या है हमारे पास dt है, मैं dt लिख लूंगा। नीचे इस पूरे चीज को मैंने क्या पुट किया था t पुट किया था। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन और d कैंसिल होके हमारे पास बचेगा सिर्फ x प्लस 1/2, इसका मतलब होता है हमारा log x। अभी x के जगह पे क्या है t है तो फिर log t। अभी इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो फिर प्लस में c, इसके बाद 1/2 x 1/2 log, अभी t का मतलब क्या है हमारे पास, t का मतलब है हमारे पास sin x प्लस cos x। तो फिर यहाँ पे मैं c लिख दूंगा सिंपली sin x प्लस cos x और प्लस में हमारा c है ही। तो यही था इसका सॉल्यूशन। 33 में हमें इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। तो एक बार लिख लेते हैं पहले इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x को, साथ में dx। अभी क्या है वापस से हम 10 को तोड़ेंगे ताकि हमारे पास सेम चीजें आ जाए ऊपर और नीचे। तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x इंटू में dx। अभी एलसीएम ले लेंगे, इंटीग्रेशंस एलसीएम आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम cos x का एलसीएम आएगा। अभी यहाँ पे मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई होकर cos x आ जाएगा, बीच में माइनस cos कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा sin x, और यहाँ पे तो 1 है ही साथ में dx। अभी जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो फिर cos ऊपर आ जाएगा cos x और नीचे आ जाएगा cos x माइनस sin x साथ में dx। अभी अगेन हमारे पास दो चीजें नीचे है तो फिर हमें दो चीजें बनानी है। तो फिर यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इस 2 को हटाने के लिए सामने भी एक 1/2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी इस cos x को मैं तोड़ के लिखूंगा तो फिर 1/2 इंटीग्रेशन क्या 2 cos x मतलब कि cos x प्लस cos x, और नीचे क्या है नीचे है हमारा cos x माइनस sin x। अगेन हमारे पास नीचे sin x है लेकिन ऊपर sin x नहीं है, तो फिर मैं एक sin x को ऐड करूंगा और एक sin x को घटा भी दूंगा, साथ में हमारा dx। अभी इससे हमारे पास फायदा क्या हुआ, नीचे जितनी चीजें हैं ऊपर भी उतनी ही चीजें आया, लेकिन ऊपर में 2 टाइम्स आ गया। तो फिर मैं सेपरेट डिवीजन से
अच्छे से इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, एक cos x और एक मतलब कि प्लस cos x एक लेंगे और माइनस साइन x को लेके हम सेपरेट डिवीजन जब करेंगे तब 1 आ जाएगा। और पहले तो 1/2 जैसे है वैसे लिख लूँ। अभी अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो cos x और माइनस साइन एक्स एक साथ करूँगा तो cos x माइनस साइन एक्स एक साथ लिख रहा हूँ, बीच में प्लस क्या है और एक प्लस cos x और प्लस साइन x बचा है तो प्लस cos x प्लस साइन x रह गया। अभी नीचे क्या है cos x माइनस साइन x, साथ में हमारे पास है dx। अभी जब मैं इसे सेपरेट डिवीजन करूंगा तो फिर ये cos x और मतलब ये cos x माइनस साइन x एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा। जब इसके साथ आएगा तो cos x माइनस साइन x और नीचे भी cos x साइन x माइनस, तो ऊपर नीचे सेम चीज है तो 1 बन जाएगा। बीच में क्या है प्लस, अभी प्लस cos x प्लस साइन x ऊपर रह जाएगा, cos x प्लस साइन x और यही cos x प्लस मतलब cos x माइनस साइन x इसके भी नीचे आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स। हमें इस पूरे चीज को इंटीग्रेट करना है तो पहले एक बार इंटीग्रेशन अंदर भेज देंगे दोनों मतलब दोनों चीजों के पास 1 के साथ, मतलब 1/2 एक बार यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ। तो 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये dx 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बन जाएगा dx, बेस में प्लस वापस से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/2 आएगा इसके साथ 1/2 cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स, साथ ही साथ हमारे पास dx भी आ जाएगा। अभी क्या है हमें नीचे वाले को लेट करना है, फोकस हमेशा हमारा नीचे वाले पार्ट पे होता है। तो फिर लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू t। अभी cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, अभी यहाँ पे माइनस है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या प्लस cos x। तो फिर ये माइनस एज इट इज रहेगा और एक cos x आ जाएगा। हमने x के रेस्पेक्ट में किया तो इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। अभी क्या है जो ऊपर क्या है हमारा पार्ट है यहाँ पे क्या है cos x प्लस साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस में कॉमन लेके उधर भेज दूंगा ताकि हमारा साइन एक्स प्लस cos x बन जाए। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इस cos को पहले लिख के मतलब कि एक बार माइनस पूरे से इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स, ये माइनस भी प्लस होके बन जाएगा cos x और इंटू में dx रहेगा ही, लेकिन दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया माइनस से तो फिर यहाँ पे बन जाएगा माइनस dt। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो कि -1 को हम कॉमन लेके उस साइड भेज दिए तो माइनस dt बन गया। अभी क्या है इस पूरे चीज का मतलब क्या है माइनस dt, तो फिर ऊपर क्या है cos x प्लस साइन एक्स, इस पूरे चीज का मतलब है माइनस dt। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूं पहले, अभी जस्ट पुट करना है क्या है 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन dx, बीच में प्लस वापस से 1/2 इंटीग्रेशन क्या है cos x प्लस साइन एक्स इंटू में dx का मतलब क्या है dt माइनस dt। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस dt, नीचे क्या है जो cos x माइनस साइन एक्स इसको हमने t पुट किया था तो फिर यहाँ पे आ जाएगा t। तो 1/2 इंटीग्रेशन में dx, ये वाले जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा तो फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t। तो 1/2 ये d और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होके बचेगा x, बीच में माइनस 1/2 एज इट इज, इसका मतलब होता है log t और प्लस में c। अभी t का मतलब क्या था वो हम पुट कर देंगे जस्ट माइनस 1/2 log t का मतलब था cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 34 पे हमें इंटीग्रेट करना है √10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू cos x। तो पहले एक बार लिख लेते हैं क्या है √10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू cos x, इसको हमें इंटीग्रेट करनी है।
तो पहले क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, 10x है। जब भी हम अंडर रूट के अंदर कुछ चीज देखते हैं तो फिर हमारे फोकस हमेशा क्या रहता है कि उसको हम टी पुट करें। तो यहाँ पे क्या है, 10x को जब हम टी पुट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स इस पूरे चीज में नहीं है, तो फिर सेक स्क्वायर एक्स हमें पहले तो सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़ेगा। तो जब सेक स्क्वायर एक्स हमें चाहिए होगा तो फिर उससे पहले हमें कोस स्क्वायर एक्स चाहिए। जब कोस स्क्वायर एक्स रहेगा तभी तो वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। तो फिर ये वाला कोस के साथ मैं और एक कोस एक्स मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये क्या बन जाएगा, कोस कोस मल्टीप्लाई होकर कोस स्क्वायर एक्स। ये कोस स्क्वायर एक्स नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। वही तो हमें चाहिए। और ये कोस एक्स मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको घटाना भी पड़ेगा। तो फिर और एक कोस एक्स में नीचे भी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तब अभी क्या बन गया, ये कोस एक्स और ये कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, 10x और इंटू में dx एज इट इज। अभी नीचे ये साइन एक्स और ये कोस एक्स, इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x और ये कोस एक्स और ये कोस एक्स, ये दोनों मिलके हमारे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अभी क्या है, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाके ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स ऑब्वियसली। तो ऊपर में लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में अंडर रूट 10x इंटू में dx डिवाइडेड बाई क्या है, और एक 10x। अभी 10x का मतलब जब हम टी पुट करेंगे वो सेक स्क्वायर एक्स देगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स साथ ही साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, लेट 10x इज इक्वल्स टू टी। 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx का मतलब होगा हमारे पास dt। तो लिख लेते हैं पहले तो अंडर रूट 10x का मतलब क्या है, t, और सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में dx का मतलब है dt, सॉरी dt, और डिवाइडेड बाई ये 10 का मतलब भी क्या है, t। अभी क्या है, इसकी पावर में क्या है, 1 है, इसके पावर में क्या है, 1/2 है। टी टू द पावर अंडर रूट मतलब कि टी टू द पावर 1/2। पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशंस यहाँ पे क्या है, टी टू द पावर 1/2, अंडर रूट मतलब कि 1/2, और नीचे क्या है, टी टू द पावर 1 है। जब ऊपर आ जाएगा तो पावर माइनस हो जाता है, तो फिर यहाँ पे -1 इंटू में dt। अभी क्या है, जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन टी टू द पावर क्या है, 1 में से 1/2 जा रहा है, तो फिर यहाँ पे रह जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा 1 है, तो फिर बड़े के सामने माइनस है, या फिर यहाँ पे पूरा चीज नेगेटिव होगा, इंटू में dt। अभी जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, और यही जो -1 प्लस सॉरी -1/2 प्लस 1 यही नीचे भी आ जाएगा, इंटू में सॉरी प्लस में c। अभी क्या है, जब 1 के साथ मतलब 1 में से 1/2 माइनस होता है तो फिर यहाँ पे रहेगा टी टू द पावर 1/2, यही 1/2 नीचे भी आ जाएगा प्लस में c। अभी ये 1/2 जब ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा 2। अभी t का मतलब क्या था हमारे पास, 10x, तो 10x और पावर क्या है 1/2, 1/2 मतलब कि अंडर रूट और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का। तो पहले एक बार लिख लेते हैं क्या है, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अभी क्या है, जब मैं log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x आएगा, और 1/x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे कोई काम बचा ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले लेट log x, सॉरी 1 को भी साथ ले लेंगे क्योंकि पूरा स्क्वायर है, हमें पूरे चीज को ही लेना होगा। तो फिर 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू टी। अभी 1 ये कांस्टेंट है, ये तो 0 देगा, ना लिखो तो ही अच्छा है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और साथ ही साथ हमारे पास dx आएगा क्योंकि हमने x के रेस्पेक्ट में किया, और t के साथ डायरेक्ट dt। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सॉरी एक dx रहेगा ही, तो ये dx डिवाइडेड बाई जो x है इसका पूरे चीज का मतलब होगा dt। तो फिर मेरे पास हो जाएगा, इस पूरे चीज का पहले तो मतलब था क्या, t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, और क्या है dx डिवाइडेड बाई x का मतलब होता है dt। तो फिर dt। अभी जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तब पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बन जाएगा
टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस में सी। अभी टी का मतलब क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो फिर मैं लिखूंगा 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 इंटू में x प्लस लॉग ऑफ x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो एक बार लिख लेते हैं पहले x प्लस 1 x प्लस लॉग ऑफ x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अभी जब हम यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है मतलब कि हमें इस चीज को तो टी पुट करना होगा, ये कंफर्म है। जब इसको टी पुट करूंगा तो सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x आ ही जाता है। तो फिर मैं लिख लू यहाँ पे लेट x प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू टी। अभी क्या है x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 1 और बीच में प्लस। अभी log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, मैंने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो इंटू में dx आएगा इज इक्वल्स टू dt। अभी जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा मतलब कि एलसीएम लूंगा तो नीचे x आ जाएगा और यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई होकर x प्लस 1 बन जाएगा इंटू में dx है इज इक्वल्स टू dt। अभी देखो तो फिर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा सिर्फ क्या है पहली बात तो x प्लस लॉग x का मतलब क्या है t है, तो t ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में ये जो dx रहेगा, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, ये dx का मतलब पूरा चीज का मतलब क्या है dt, तो इंटू में dt। अभी अगेन यहाँ पे टी स्क्वायर को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1 बर के टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस में सी आ जाएगा। अभी टी का मतलब क्या था x प्लस लॉग ऑफ x, तो फिर x प्लस लॉग ऑफ x इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें इंटीग्रेट करना है x क्यूब इंटू में साइन x, उसके एंगल के अंदर क्या है टेन इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 8। अभी क्या है इस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है तो फिर हमें इस ना चाहते हुए भी अंदर जो फंक्शन है इसको हमें टी पुट करना होगा। तो फिर इसको हम टी पुट करेंगे तब हमारे पास एक्स क्यूब या फिर ये वाली चीज डायरेक्ट आ जाएंगे ऐसे ही। लेकिन इसका जो फॉर्मूला था मैंने जो इंट्रोडक्टरी वाला वीडियो था उसमें मैंने लिखाया था कि इंटीग्रेशन करो किसका dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो फिर हमें क्या देता है, एक तो देता है टेन इनवर्स एक्स और एक देता था माइनस कॉट इनवर्स एक्स। माइनस कॉट इनवर्स एक्स का जरूरत नहीं है लेकिन इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो फिर हमें दे रहा है टेन इनवर्स एक्स इसको इंटीग्रेट करने पे। तो इसको डिफरेंशिएट जब करूंगा तो फिर क्या dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें दे देगा, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें देगा जब मैं टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ x ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ x था, यहाँ पे क्या है x टू दी पावर 4 है तो फिर यहाँ पे चेन रूल लगेगा। अब इस चेन रूल बेसिकली क्या होता है जब हमारा x की डिग्री या 1 से ऊपर रहती है तब हम क्या करते हैं पूरे चीज को तो एक बार x मतलब कि जो वेरिएबल है इसको तो एक बार x एज्यूम करके हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद उसके एंगल में और भी अगर कुछ डिग्री रहती है तो फिर उसको हम क्या करते हैं वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर हमें सिर्फ जानना यही जरूरी है कि जो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए पहला काम क्या होगा टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को टी पुट करना, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू टी। अभी इसका जो डिफरेंशिएशन होता है पहली बात तो इसको हम पूरे इसको एक बार x एज्यूम करेंगे और उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब क्या एक्स टू दी पावर 4 इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अभी एक बार तो ये पूरे इसका काम खत्म हो गया। अभी यहाँ पे डिग्री और भी ज्यादा है, x नहीं है x टू दी पावर 4 है तो इसको भी हमें क्या करना होगा वापस से डिफरेंशिएट करना होगा। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब, x के रेस्पेक्ट में मैंने पूरा चीज को डिफरेंशिएट किया इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। अभी क्या है 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 उसके पावर में वापस से 2, तो ये दो मिलके क्या हो जाएगा x टू द पावर 8, नीचे वाले चीज आ गया, ठीक है। अभी क्या है x क्यूब है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं है तो फिर मैं 4 उस साइड भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या है हमें x क्यूब चाहिए तो फिर मैं एक बार x क्यूब लिख लेता हूँ साथ में dx भी लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है 4 प्रोडक्ट में था, ठीक है, ऊपर था मतलब कि प्रोडक्ट में था, ये 4 इस साइड जब आएगा
तो डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर dx डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर इस पूरे चीज का मतलब क्या है, एक्स क्यूब इंटू में dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस 8 क्यूब, मतलब क्या है dt डिवाइडेड बाई 4। जस्ट हम पुट कर देंगे। क्या है, पहली बात तो साइन एज इट इज था। अभी इसके अंदर जो टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है t, तो मैं यहाँ पे t लिख लेता हूँ। इस पूरे चीज का मतलब क्या, इस पूरे चीज का मतलब क्या है, इस पूरे चीज का मतलब है dt डिवाइडेड बाई 4। अभी ये 4 बाहर आ जाएगा, तो फिर 1/4। अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी, सॉरी यहाँ पे t है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस टी आ जाएगा, प्लस में c। अभी क्या है, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4 एज इट इज। कोस टी का मतलब क्या था, t का मतलब था हमारा टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस में c। खत्म। अगले क्वेश्चन पे हमें पूछा गया है कि सो इज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। ठीक है, 38 से लेके 39 तक दो क्वेश्चन ही है हमारे पास। उसमें हमें क्या करना है, एक करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से हमें एक ऑप्शन क्या करना है, चॉइस करना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। क्या देख रखा है, 10x टू द पावर 9 प्लस 10x उसके साथ log 10 उस बेस में क्या है e है, इंटू में dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 प्लस में 10 ऑफ x। पूरा से इसको रीड करने में कितना टाइम चला गया। तो फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर वाले चीज को मैं टी पुट करके कभी भी नीचे वाले चीज को मैं ला ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जब मैं टी पुट करूंगा तो 9 इंटू में 10, उसके बाद एक पावर घटेगा, कितना 90 एक्स टू द पावर 8 आएगा। नीचे तो है ही नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अगर मैं नीचे वाले को फोकस करूँ तो फिर यहाँ पे क्या है, पहले से जो हमें दिख रहा है क्या है, एक्स टू द पावर 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है 10x टू द पावर 9, ये आ रहा है। ठीक है, और ये भी मतलब जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ax उसके बाद log a विद बेस ये आता था। तो फिर यहाँ पे वैसे ही है, ये अगर ax है या फिर की सेम चीज आएगा, तो फिर हमें नीचे वाले चीज को क्या करना होगा, टी पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट x टू द पावर 10 इंटू में 10x इज इक्वल्स टू t। अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे 10 पहले आ जाएगा, x एज इट इज। अभी 10 में से एक घट के 9, बीच में प्लस, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 10x 10 टू द पावर x ऐसे ही रहेगा। उसके बाद log a मतलब कि जो 10, ठीक है, ये 10 आएगा विद बेस क्या है e। अभी पूरे से इसको मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। यही पूरे से इसका मतलब क्या है, dt, बस हमें यहाँ पे रखना है। तो फिर इस पूरे से इसका मतलब है dt, इसको मैंने t पुट किया था। अभी इसका आ गया log t प्लस में c। अभी log t के वैल्यू क्या है, x टू द पावर 10 प्लस में 10 टू द पावर x प्लस में। ऑप्शन भी हमें चुनना है, ऑप्शन पहले तो दिख नहीं रहा है, दूसरा भी नहीं है। अभी तीसरा जो मतलब ऑप्शन डी जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इसे लिख लो, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। अभी क्या है, साइन और cos ऐसे रेशियो के लिए हमारे पास क्या होना होता है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे सेम चीज आ जाए तो बेटर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें साइन और cos उसको हमें स्क्वायर में चाहिए, तो फिर मैं कैसे लग सकता हूँ बताओ, साइन और cos स्क्वायर में लाना है, क्योंकि नीचे वही चीज है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मतलब dx इंटू 1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर इस 1 का मतलब वैल्यू भी एक होता है ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो फिर इस 1 के वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा, क्योंकि नीचे साइन और कोस दो चीज है और उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे से इसका हमें इंटीग्रेट करनी है। अभी क्या है, बीच में प्लस है, मतलब कि मैं सेपरेट डिवीजन इजीली मार सकता हूँ। कैसे, तो फिर एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये पूरे से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स
बीच में प्लस कोस स्क्वायर के साथ पूरा चीज आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अभी सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये साइन स्क्वायर एक्स ये साइन स्क्वायर एक्स मर जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स ये कोस स्क्वायर एक्स मर जाएगा, और इस पूरे से इसको तो हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ही रहे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स, मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स बीच में प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स मतलब कि कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इस पूरे से इसको हमें करना है क्या, इंटीग्रेट। अभी सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, बीच में प्लस है लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स हमें क्या देता है माइनस कोट एक्स, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस में सी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसे लिख देना, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।